हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। तो बेटा, जैसा कि आप जानते हो कि मैं इसके पहले कॉमन एरर पर ऑलरेडी 2 वीडियो डाल चुका हूं। आज मैं आप लोगों के लिए ये तीसरा वीडियो डालने जा रहा हूं, जो कि पूरा कॉमन एरर्स पर आधारित है। आज बेटा हम लोग को समझना होगा, कुछ हमने सेलेक्टिव सेंटेंस लिखे हैं, उसमें हमें ये देखना है कि कौन सा वर्ड उस सेंटेंस में एरर है। बस आपको इतना ही ध्यान देना है। देखिए, पहला सेंटेंस है राहुल एंड सोनू हेल्प वन अनदर। राहुल एंड सोनू हेल्प वन अनदर कहता है कि राहुल और सोनू एक दूसरे का मदद करते हैं। तो यहाँ पर बेटा आपको देखना चाहिए कि राहुल एंड सोनू, इसमें 2 व्यक्ति की बात हो रही है। तो जहाँ पर 2 व्यक्ति की बात हो वहाँ पर वन अनदर का प्रयोग गलत माना जाता है। वहाँ पर सही करेक्ट मतलब यूज क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ईच अदर। यदि राहुल एंड सोनू हेल्प वन अनदर है तो ये बेटा वन अनदर इस सेंटेंस में एरर है। क्यों एरर है? क्योंकि जहां पर 2 व्यक्ति या वस्तु की बात होती है वहां पर ईच अदर का प्रयोग होता है, अर्थात इस सेंटेंस में वन अनदर के स्थान पर ईच अदर होना चाहिए। जहां भी 2 व्यक्ति की बीच की मैटर हो वहां पर ईच अदर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से वन अनदर गलत है, इनके स्थान पर ईच अदर होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगोज एमोंग रानू एंड सोनू। अब यहां भी देखिए 2 का ही मैटर है। यहां पर कहता है कि डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगोज, इन सब आमों को बांट दो। कितने लोगों के बीच में? रानू एंड सानू। तो रानू एंड सानू के बीच में बांटना है, नहीं कि 2 लड़के हैं और 2 का जहां संबंध हो वहां पर प्रीपोजिशन अमोंग का प्रयोग नहीं होता है। जहां पर 2 व्यक्ति या वस्तु की बात हो वहां पर प्रीपोजिशन बिटवीन का प्रयोग होगा, यानी कि अमोंग के स्थान पर बिटवीन करेक्ट होगा। अगला सेंटेंस है सोहन इज सच अ बॉय हु कैन हेल्प यू। कहता है सोहन इज सच अ बॉय, सोहन एक ऐसा लड़का है जो तुम्हारी सहायता कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है बेटा कि जब सेंटेंस में सच का प्रयोग हुआ हो तो उनके साथ हु का प्रयोग या व्हाई का प्रयोग, विच का प्रयोग, व्हाट का प्रयोग नहीं हो सकता, यानी कि हु के स्थान पर एज का प्रयोग होना चाहिए। जब भी सच का प्रयोग होगा उसके साथ एज का प्रयोग होगा, यानी कि हु जो है सेंटेंस में एरर है, हु के स्थान पर एज का प्रयोग सही माना जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए, माई ब्रदर इज मैरिड विद नेहा। मेरे भाई का शादी नेहा से हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मैरिड के साथ में प्रीपोजिशन विद का प्रयोग नहीं होता है। मैरिड के साथ में प्रीपोजिशन टू का प्रयोग सही माना जाता है। अगला एग्जाम्पल है आई कॉल्ड हिम एज अ फुल। सबसे बड़ी बात कि जब सेंटेंस में कॉल रहे, मेक रहे, उनके साथ कभी भी एज का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए इस सेंटेंस में आई कॉल्ड हिम अ फूल होना चाहिए, एज का प्रयोग नहीं होगा। वजह क्या है आप इतना ही जानिए कि कॉल के साथ एज का प्रयोग एक ही सेंटेंस में नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देखिए, नाइदर यू नॉर ही आर टू गो। बड़ा ध्यान देखना कि जब भी सेंटेंस में नाइदर नॉर या आइदर और हो तो हम वर्ब का प्रयोग सबसे अंतिम वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से करते हैं। यानी देखिए नाइदर यू,
यू पहले प्रोनाउन आया है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। नॉर के बाद फिर ही आया है, यानी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। तो जब भी आगे जो वर्ब होगा वो लास्ट वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से होता है, यानी ही यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग होना चाहिए। आर क्या है? एरर है, आर के स्थान पर इज करेक्ट आंसर होगा। अगला सेंटेंस है ऑल स्टूडेंट्स मस्ट ब्रिंग हिज बुक्स। कहता है सभी विद्यार्थियों को अपनी पुस्तक लानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ऑल स्टूडेंट्स जो है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में है, इसलिए यहाँ पर हिज के स्थान पर प्रोनाउन देयर पॉजेसिव केस का प्रयोग होगा, क्योंकि हिज के स्थान पर क्या होगा? थर्ड पर्सन। पॉजेसिव केस में क्या आता है? देयर, THEIR। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स जो है प्लूरल में है, थर्ड पर्सन भी है, तो यहाँ पर जो पॉजेसिव केस का जो प्रोनाउन होगा थर्ड पर्सन होना चाहिए और प्लूरल में होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ हिज के स्थान पर देयर का प्रयोग होगा। अगला सेंटेंस देखिए, वन शुड डू हिज ड्यूटी। देखो बेटा, पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि वन जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ में पॉजेसिव केस जो बनता है वो वंस होगा, यानी वन के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस लगाना होगा, वंस। वंस में भी ध्यान दीजिए, इस तरह से वन लिखना है, ONE एपोस्ट्रोफी एस, इस तरह का वंस होना चाहिए। तो वन शुड डू वंस ड्यूटी, यानी ये वाला जो वंस है हिज के स्थान पर करेक्ट होगा। अगला सेंटेंस है ऑलवेज टेल द ट्रूथ। कहता है हमेशा सत्य बोलो, सच बोलो, लेकिन इसमें एरर क्या है बेटा? जब भी ट्रूथ होगा, सच बोलने के लिए हमेशा स्पीक का प्रयोग होता है, और झूठ बोलने के साथ यानी टेल का प्रयोग लाई के साथ सही माना जाएगा, लेकिन यहाँ तो ट्रूथ है, इसलिए होगा ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यानी टेल के स्थान पर स्पीक का प्रयोग सही माना जाएगा। अगला सेंटेंस है गीता इज अ हॉली बुक ऑफ द हिंदूज। गीता हिंदुओं का एक धार्मिक पुस्तक है या ग्रंथ है। तो इसमें सबसे बड़ी बात आपको ये देखना है, गीता ग्रामर के आर्टिकल्स में जाएंगे तो ये स्पष्ट रूल लिखा हुआ है कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ के पहले, किसी भी धार्मिक ग्रंथ के नाम के पहले, उस बुक के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। इस प्रकार से गीता के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। इस वाक्य में बस आर्टिकल द जो नहीं लगा है यही एरर है, आप यहाँ द लगाएंगे, सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। तो क्या होगा? द गीता इज अ हॉली बुक ऑफ द हिंदूज। अगला सेंटेंस देखिए, द प्रिंसिपल एंड मैनेजर आर डेड। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें तो दो व्यक्ति हैं, प्रिंसिपल अलग है, मैनेजर अलग है, लेकिन नहीं। यदि दोनों व्यक्ति अलग अलग होते तो जैसे यहाँ देखिए प्रिंसिपल के पहले आर्टिकल द लगा है, मैनेजर के पहले भी आर्टिकल द लगा होता। इससे साबित होता है कि केवल प्रिंसिपल के पहले आर्टिकल द लगा है, यानी कि जो व्यक्ति प्रिंसिपल है वही व्यक्ति मैनेजर भी है, यानी जो प्रधानाचार्य है वही प्रबंधक है, यानी व्यक्ति एक है। इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग नहीं होगा, आर के स्थान पर इज का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल और मैनेजर दोनों व्यक्ति एक है, उसके पास अलग अलग दो पोस्ट हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग होगा। अच्छा, मान लीजिए कि यदि द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर होता तब यहाँ पर आर सही माना जाता, लेकिन देखिए यहाँ मैनेजर के पहले द का प्रयोग नहीं किया गया है। इससे साबित होता है कि व्यक्ति एक है, पोस्ट दो है और वो मर गया, तो मर गया तो क्या होगा? यहाँ आर के स्थान पर इज का प्रयोग होगा। अगला सेंटेंस है नॉट लेस देन 60 men अटेंडेड। अब देखिए यहाँ पर बेटा आपको ये समझना है कि नॉट लेस दैन, यानी जो लेस है कंपैरेटिव डिग्री होता है, और किसका कंपैरेटिव लेस होता है? लिटिल का होता है। और लिटिल किसके लिए प्रयोग किया जाता है?
क्वांटिटी के लिए। यहाँ पर नंबर हो, जहाँ पर संख्या हो, उसके लिए फ्यू शब्द का प्रयोग होता है। जहाँ पर मात्रा हो वहाँ पर लिटिल का प्रयोग होता है। अब आगे देखिए 60 मेन। अब 60 मेन यानी कि 60 आदमी। तो 60 आदमी काउंटेबल नाउन है, यहाँ पर संख्या का बोध होता है, इसलिए यहाँ पर लेस का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि लेस जो है ये क्वांटिटी को दर्शाता है। यहाँ 60 मेन जो हैं ये नंबर को दर्शा रहे हैं, इसलिए लेस के स्थान पर फ्यू का प्रयोग होता है। लेकिन फ्यू भी नहीं होगा, जैसे लिटिल का कंपैरेटिव लेस है, उसी तरह से फ्यू का कंपैरेटिव फ्यूअर होगा। फ्यूअर FEWER, यानी लेस के स्थान पर फ्यूअर का प्रयोग सही होगा। इस पूरे सेंटेंस में लेस जो शब्द है ये एरर है। लेस के स्थान पर फ्यू का प्रयोग होगा, क्योंकि फ्यू संख्या को दर्शाता है और 60 मेन 60 व्यक्ति 60 आदमी क्या है, एक संख्या है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट होगा नॉट फ्यूअर देन 60 मेन अटेंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज द वाइजेस्ट ऑफ द टू। अब देखिए यहाँ पर दो की बात हो रही है, TWO2 यानी दो व्यक्ति की बात हो रही है, और दो व्यक्ति के बीच में कभी भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होता है, जबकि यहाँ वाइजेस्ट सुपरलेटिव प्रयोग में किया गया है। इसलिए यहाँ पर वाइजेस्ट जो है ये एरर है, और द भी नहीं होगा, क्योंकि सुपरलेटिव के पहले तो द लगता है, लेकिन यहाँ सुपरलेटिव होगा ही नहीं। इसका द वाइजेस्ट के स्थान पर सिर्फ आपको वाइजर का प्रयोग करना है, वाइजर। करेक्ट सेंटेंस होगा शी इज वाइजर। यहाँ पर वाइजर लिखेंगे, शी इज वाइजर ऑफ द टू, यानी कि द वाइजेस्ट एरर है, गलत है। अगला सेंटेंस देखिए, आई प्रीफर वॉकिंग देन स्विमिंग। कहता है कि आई प्रीफर वॉकिंग, मैं तैरने से ज़्यादा टहलना पसंद करता हूँ। और आपको ये समझना होगा कि जब भी सेंटेंस में प्रीफर शब्द का प्रयोग हो, उनके साथ देन का प्रयोग कभी भी नहीं हो सकता। जब प्रीफर रहे तो उसके साथ टू का प्रयोग होता है, TO, टू का प्रयोग करना है। यानी कि इसका सही सेंटेंस होगा आई प्रीफर वॉकिंग टू स्विमिंग। अगला सेंटेंस है ही इज सीनियर देन यू। बेटा इस सेंटेंस में सीनियर जो है इसको ध्यान रखिएगा, सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं इनके साथ देन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, ये प्रियोर जो भी बताए उनके साथ भी टू का प्रयोग होता है। इस प्रकार से इस सेंटेंस में देन जो है एरर है, देन के स्थान पर टू का प्रयोग सही माना जाएगा। इसका सही सेंटेंस होगा ही इज सीनियर टू यू। अगला सेंटेंस देखिए, ही हैज़ कंपोज्ड मेनी पोएट्रीज। उसने कई पोएट्रीज कंपोज किए हैं। बेटा बिल्कुल गलत है, पोएट्री कोई नहीं लिखता, पोएम्स लिखा जाता है। पोएम को कंपोज करते हैं, पोएट्री को नहीं। पोएट्री क्या होता है? पोएट्री इज द कलेक्शंस ऑफ पोएम्स। पोएट्री इज द कलेक्शन ऑफ पोएम्स। कई पोएम्स को मिला करके एक जहाँ संग्रह करके एक किताब का रूप देते हैं, उस पुस्तक को हम पोएट्री कहते हैं। इस प्रकार से इस पूरे सेंटेंस में पोएट्रीज एरर है, पोएट्रीज के स्थान पर पोएम्स होगा। पोएट्रीज के स्थान पर क्या होगा? पोएम्स होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ही हैज़ कंपोज्ड मेनी पोएम्स। ओके, अब देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट, दीज थ्री बॉयज हेल्प ईच अदर। जस्ट आपको मैंने पहला सेंटेंस में यही बताया था। यहाँ पर कहता है कि दीज थ्री बॉयज हेल्प ईच अदर, ये तीनों लड़कों एक दूसरे का सहायता करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है क्या था कि राहुल एंड सोनू हेल्प
वन अनदर। यहाँ पर दो व्यक्ति की बात थी, राहुल और सोनू के बीच। तो मैंने क्या बताया कि जब दो लोगों के बीच की बात हो वहाँ पर ईच अदर का प्रयोग सही होगा। और दो से ज़्यादा संख्या है, 3 4 5 10 20 50, तब वहाँ पर वन अनदर का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ उल्टा कर दिया है, देखिए, दीज 3 बॉयज हेल्प ईच अदर। अब यहाँ 3 बॉयज हैं यानी 2 से ज़्यादा है, और यहाँ ईच अदर किया गया है। ईच अदर का प्रयोग दो लोगों के बीच के बीच के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर 3 लड़के हैं इसलिए यहाँ पर वन अनदर का प्रयोग होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दीज 3 बॉयज हेल्प वन अनदर। तो बेटा इस तरह से वीडियो को आप पूरा जरूर देखेंगे, इसको लाइक जरूर करना, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना जो अभी तक से नहीं किए हैं। फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आपसे अगली बार मिलूंगा, तब तक जय हिंद।